नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पांचाल न्यूज़। फर्रुखाबाद में महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष सावित्री की पूजा की। पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह पूजा की जाती है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाने का विश्वास है लोगों को। सावित्री की भक्ति और निष्ठा और बुद्धिमत्ता को आदर्श मानकर महिलाएं यह व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह पूजा पुण्य प्रदान करती है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। व्रत दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। व्रत और पूजा से मन को शांति और आत्मबल मिलता है। वट यानी कि बरगद वृक्ष को पवित्र माना जाता है। पूजा से प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त होता है। महिलाएं इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती परिक्रमा हैं और कथा सुनती हैं। यह व्रत सावित्री की दृढ़ संकल्प और भक्ति का प्रतीक होता है। परंपराओं के अनुसार वट वृक्ष का आध्यात्मिक महत्व। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। इसकी छाया को शुभ और जीवनदायिनी माना गया है, इसलिए महिलाएं इसकी पूजा कर अपने वैवाहिक जीवन की स्थिरता और समृद्धि की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत में महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं, वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और पीले धागे से वृक्ष को बांधकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। वट पूजा एक ऐसा पर्व है जिसमें आस्था, प्रेम, समर्पण और पारिवारिक मूल्यों की झलक देखने को मिलती है। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि भारतीय स्त्री की शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। सुनिए क्या कुछ बताया संगीता चतुर्वेदी ने कि यह पूजा किस तरह से करनी चाहिए। जो पूजन जो होता है वट वृक्ष का, इसका क्या उद्देश्य है और ये बरमावस अमावस को जो पूजन होता है ये किस लिए मनाया जाता है। वट वृक्ष की जो ये अमावस्या है, ये जो पूजन है, ये हम लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। ये सतयुग से चलता चला आ रहा है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए ये व्रत किया था, लेकिन इस घोर कलयुग में मैं ये देखती चली आ रही हूँ, स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा न करके डाली को भगवा के घर में पूजा करती हैं, लेकिन ये गलत है। मैं मानती हूँ मालिन अगर आपको वो डंडी लाकर देती है, उसमें एक छोटा सा किला होता है, उस किले को हमको धारण करना पड़ता है पूजन के पश्चात चने के साथ। तो वो डंडी जो है मालिन लाती है, ना कि वो डंडी को घर में मंगा के आप उसकी पूजा करें। वट वृक्ष की ही पूजा करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वृक्ष की जो जड़ होती है वहाँ ब्रह्मा का वास होता है, जो तना होता है उसमें विष्णु का वास होता है, और जो शाखाएं होती हैं उसमें शिव का वास होता है। तो आप ये बताएं कि अगर हम किसी को किसी से अलग करके उसकी पूजा कर दें, किसी वृक्ष की टहनी को तोड़ के अगर हम उसकी पूजा करें तो वो पूजा पूर्ण नहीं होती है। लेकिन इस एक बात और मैं ये कहना चाहूँगी, इस कलयुग में अगर स्त्रियाँ बहुत मॉडर्नाइज हो गई हैं, वो गमले में अपने लगा ले, नहीं जा पा रही हैं, गमले में लगा के उसकी पूजा करें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ और मैं अपनी बहनों से ये कहना भी चाहूँगी, कृपया करके आप लोग ऐसे ही पूजा करें और इसका पूरा महत्व को समझने की कोशिश करें। थैंक यू।